गाइज आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने HTML का जो स्ट्रक्चर है उसमें जावास्क्रिप्ट की मदद से कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं डोम का यूज करते हुए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर की डोम को लेके। अब ये जो वीडियो है हमारा सेकंड वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर रखी है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से हम न्यू एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू एलिमेंट क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर आके आप लिखो डॉक्यूमेंट और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, क्रिएट एलिमेंट। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आकर सिर्फ आपने लिखना है क्रिएट एलिमेंट और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का नेम लिख देंगे जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक H2 को क्रिएट कर लूँ, तो ये एक H2 एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, कोई इसको क्लास देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ, या फिर ID दे सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा ताकि मुझे इसको एक्सेस करना आसान रहे। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं, और उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका यही होता है, या आप कॉन्स्ट की मदद से करो या वैर की मदद से करो। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि कितने तरीके हैं इसको वेरिएबल को क्रिएट करने के। तो मैं यहाँ पर वैर की मदद से, कॉन्स्ट की मदद से कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इस वेरिएबल का आपको कोई नेम रखना पड़ेगा। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ न्यू एलिमेंट। और उसके बाद यहाँ पे न्यू एलिमेंट में मुझे किस चीज को स्टोर करना है, H2 को, जो मैंने अभी न्यू एलिमेंट क्रिएट किया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो ये क्रिएट हो चुका है अभी मेरा वेरिएबल। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ आसानी से न्यू एलिमेंट से, और न्यू एलिमेंट लिखूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ना एक थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, टेक्स्ट कंटेंट लिख के। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट क्या ऐड करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये क्या है, ये मैं लिख देता हूँ ये न्यू एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इस तरह से अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये न्यू एलिमेंट है, ये लो। अब ये एक जो मेरा H2 था उसमें कंटेंट ऐड हो गया। अब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, अभी तो सिर्फ हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम इसको ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं इसको ऐड करने के HTML डॉक्यूमेंट में। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करो। दूसरा, उसको जो कुछ एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो, कुछ वैल्यूज देना चाहते हो तो वो दो। उसके बाद आप उसको अपने पेज पे डिस्प्ले करवाओ। तो सबसे पहले तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। तो अभी हमने इसको टेक्स्ट दे दिया कि ये न्यू एलिमेंट है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लास दे सकता हूँ। और क्लास किस तरह से दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्लास नेम लिख सकते हो। और अब क्लास नेम मुझे क्या देना है इसे, वो भी मैं दे सकता हूँ जिस तरह मैं देना चाहूँ इसे। क्लास नेम मैं देता हूँ न्यू हेडिंग, लिखता हूँ न्यू हेडिंग। वो पहली जो मेरी क्लास ID थी वो न्यू हेडिंग थी, और ये न्यू हेडिंग इसकी क्लास अब आ गई जो मेरा न्यू एलिमेंट अभी क्रिएट किया मैंने। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ID भी दे सकता हूँ। तो जो न्यू एलिमेंट है, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ID। और उसके बाद इसको ID क्या देना चाहूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं नई हेडिंग, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ भी चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। नई हेडिंग लिख दिया मैंने। तो अब ये क्या हुआ, ये मैंने इसको क्लास भी दे दी और ID भी दे दी। अब ये तरीका था इसको ID देने का, क्लास देने का, या फिर टेक्स्ट कंटेंट ऐड करने का। तो ये तो सारा कुछ अभी हमने कर लिया, लेकिन ये जो हमारा पेज है उस पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये तो जो हमारे पहले 2 स्टेप्स थे वो हो चुके हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसे पेज पे डिस्प्ले करवाओ तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा कोड विद जी वाली आ रही है ना हेडिंग, इससे नीचे ये आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। जिस तरह मैं आता हूँ और एक्सेस करता हूँ उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको पहले एक्सेस करूँगा। तो ID क्या थी मेरी, यहाँ पे माय हेडिंग। यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ इसको कंफर्म करने के लिए, मेरी ID यही है कि कुछ और है तो माय हेडिंग ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ID को एक्सेस कर लिया हमने। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा न्यू एलिमेंट आए इस पेज में वो इसका चाइल्ड एलिमेंट हो, ठीक है, क्योंकि हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो मैं इसके बाद इसको रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा कि इसको पहले मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सेस तो कर लिया, वेरिएबल में स्टोर करूंगा। और वेरिएबल में स्टोर किस तरह से करूंगा, कॉन्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं कह दूंगा, इसको पेरेंट एलिमेंट, इसको बोल देंगे हम पेरेंट एलिमेंट। और इसको इस तरह से कर देंगे। अब ये पेरेंट एलिमेंट में स्टोर हो चुका है हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है। अब जब मैं पेरेंट एलिमेंट लिखूंगा ना,
तो ये क्या होगा, ये टारगेट हो जाएगा। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो ये देखो, ये टारगेट हो गया पेरेंट एलिमेंट। अब पेरेंट एलिमेंट में मुझे क्या करना है, इसको इंसर्ट करना था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको इंसर्ट करने के लिए मुझे पेरेंट एलिमेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है मुझे इंसर्ट एलिमेंट। इंसर्ट बिफोर कर सकता हूँ या फिर इंसर्ट, बहुत सारे मुझे ऑप्शंस मिलते हैं। या फिर अभी मुझे फिलहाल क्या करना है, इसको अपेंड करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अपेंड चाइल्ड, यानी कि ये जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है कोड विद जी, इसको मैं एक चाइल्ड एलिमेंट देना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना किसी पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट में किसी चीज में। जिस तरह ये कोड विद जी मेरा डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद है और ये पेरेंट एलिमेंट है, और इसमें एक मैं चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। और चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, जो मेरा न्यू एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो वो न्यू एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा जो मैंने ये क्रिएट किया था, और इसको और किस वेरिएबल में स्टोर किया था, इसको न्यू एलिमेंट वाले में। अब ये न्यू एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा हमारा एलिमेंट आएगा जो कि था कौन सा, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेरेंट एलिमेंट। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये उसके बाद आ जाएगा। तो ये देखो आप, ये क्या किया इसने, कोड विद जी के बाद ये न्यू एलिमेंट है करके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहो तो अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हो। किसी भी तरह का हेडिंग हो सकती है, वो पैराग्राफ हो सकता है, कोई डिव हो सकता है, पूरा का पूरा सेक्शन आप ऐड कर सकते हो। तो ये मेथड बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया। मैं इसको ज्यादा जल्दी से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स आते थे हमारे पास। सबसे पहले हमें एक एलिमेंट को क्रिएट करना होता था क्रिएट एलिमेंट की मदद से। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया। उसके बाद h2 मैंने क्रिएट किया। इसी तरह आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो, किसी डिव को क्रिएट कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें कुछ नया नहीं किया, सिर्फ इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में पहले बता चुका, मैं फिर एक दफा बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। वेरिएबल असल में हमारे पास वो स्टोरेज एरिया होता है कि एक दफा हम स्टोर कर लेते हैं, बार बार हमें जाके एलिमेंट को दोबारा से उसी तरह एक्सेस नहीं करना पड़ता, बस हमें जो नाम दिया होता है उसी से एक्सेस कर सकते हैं। तो न्यू एलिमेंट में मैंने इसको स्टोर किया। अब न्यू एलिमेंट की मदद से जो मेरा न्यू एलिमेंट है इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया था, ये न्यू एलिमेंट है। अब ये टेक्स्ट कंटेंट ऐड किया, उसके बाद मैं इसको क्लास नेम दे सकता हूँ। मैंने क्लास नेम दी इसको न्यू हेडिंग। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी दे सकता हूँ, इसको नई हेडिंग दे दी मैंने। तो ये जो है मैंने इस तरह से इसके कुछ वैल्यूज सेट की। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि इसको कहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है। तो हमने ये कहा कि इसको कोड विद जी जो हमारी हेडिंग है इसके बाद डिस्प्ले करवाना है। तो इसको हमने किस तरह से एक्सेस किया, उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब उसको भी एक्सेस कर लिया हमने। अब उसके बाद इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जब इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसको हमने नाम दिया पेरेंट एलिमेंट का, और उसके बाद हमने अपेंड चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको यहाँ पे एज अ चाइल्ड एलिमेंट ऐड कर दिया, जो हमारा कोड विद जी वाला एलिमेंट था उसके बाद। तो ये था एक तरीका। लेकिन अभी यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई, और भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। अगर हम चाहें कि इसको कोड विद जी से पहले डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, तो उसका फिर एक अलग मेथड है। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि इससे पहले शो करवाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तरीका बहुत सिंपल, इस तरह ये था मेरा पेरेंट एलिमेंट मैंने किया था। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना आपको बिल्कुल बेसिक से ये समझाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये आपके लिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मैंने इसको रिलोड कर लिया और ये चला गया। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और उसके बाद इसको नाम क्या दें, हम न्यू एलिमेंट दे देते हैं नाम इसको, न्यू एलिमेंट। और ये है हमारा न्यू एलिमेंट। अब h2 नहीं क्रिएट करूंगा, मैं पैराग्राफ करूंगा क्रिएट, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, आप देखो कि किस तरह से हम नए नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये मैंने क्रिएट तो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक पेरेंट एलिमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह कॉन्स्ट, और ये है मेरा पेरेंट एलिमेंट। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा आप मतलब इसको यही नाम दो, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। अब पेरेंट एलिमेंट आपको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो पहले से मौजूद है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स किसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पहले से कौन सा मौजूद है, इसको मैं कह देता हूँ एग्जिस्टिंग एलिमेंट। इससे आपको आसानी से समझ आएगा। अब
एग्जिस्टिंग एलिमेंट होना चाहिए जिससे पहले आप इसको डिस्प्ले करवाओ। देखो ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद होगा तो उसी से पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे ना। अगर कोई पहले मौजूद ही नहीं होगा तो सबसे पहले तो फिर वही आएगा। तो मैं चाहता हूँ कोड विद जी से पहले इसको डिस्प्ले करवाऊं। तो मैंने अभी इस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया, एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो आपके पास कोई पहले से मौजूद एलिमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा मैंने, माई हेडिंग जो थी उससे मैंने इसको एक्सेस किया, उसके बाद ये भी स्टोर हो चुका है। अब जब भी आप चाहते हो कि इसको इससे पहले डिस्प्ले करवाओ तो आपको यहाँ पे पेरेंट नोड ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और अब मैं यहाँ पे एक पेरेंट एलिमेंट फिर से क्रिएट करूंगा। और पेरेंट एलिमेंट अब उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले क्रिएट कर रहा था मैं। अब जो मेरा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है इस टाइम पे क्या करूंगा, मैं इसको एग्जिस्टिंग एलिमेंट में मैं पेरेंट नोड को लिखूंगा। और पेरेंट नोड में क्या होगा, ये एक पूरे का जो पूरा है मेरा वो नोड बन जाएगा, पेरेंट नोड बन जाएगा। तो इस चीज की अगर आपको अभी थोड़ी बहुत समझ ना आए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको यहीं पे छोड़ दो। मैं इसको जब दोबारा रिपीट करूंगा या फिर बार बार हम इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ आएगी इस चीज की। इसके बारे में परेशान नहीं होना बॉस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नोड, और उसके बाद ये भी हमारा जो पेरेंट नोड है वो, बस यहाँ पे सिर्फ ये स्टेप आपने करना है जब भी आपने इंसर्ट बिफोर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसके बाद उस एलिमेंट को एक्सेस हमने किया जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है जिसमें पहले से मौजूदा एलिमेंट पड़ा है हमारे पास, कौन सा, माई हेडिंग। और उसके बाद पेरेंट एलिमेंट आया एग्जिस्टिंग एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पेरेंट एलिमेंट जो हमने अभी क्रिएट किया है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इंसर्ट बिफोर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। और इंसर्ट बिफोर जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो न्यू एलिमेंट लिखना है जो हमने क्रिएट किया अभी, और उसके बाद जो पहले से मौजूद एलिमेंट है वो लिखना है, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट जिसको हमने नाम दिया। तो अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर मारना है तो ये आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आए, हमने कोई कंटेंट वगैरह तो ऐड किया ही नहीं यार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एलिमेंट में कंटेंट भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो न्यू एलिमेंट में हम करेंगे टेक्स्ट कंटेंट ऐड। तो इससे आपको ये भी चीज समझ आई कि आप अगर चाहो तो बाद में भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको शुरू में कंटेंट ऐड करना है। दिस इज अ न्यू एलिमेंट, इस तरह से ये आया है, और ये देखो आप यहाँ पे इससे पहले अब आ चुका है। तो ये इतना सिंपल तरीका है कि आप अगर चाहो तो पहले भी कंटेंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर बाद में भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप करो, अच्छा ये पेरेंट नोड भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बगैर भी ये काम कर सकता है, आप इसको जरूर ट्राई करना। एग्जिस्टिंग एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, तो ये भी इस तरह भी काम करेगा। लेकिन क्या है कि ये बेस्ट एक प्रैक्टिस है, आप इसको जरूर फॉलो करना। और पेरेंट एलिमेंट इंसर्ट बिफोर न्यू एलिमेंट करके आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर अभी यहाँ पे हम बात करें कि किसी एलिमेंट के बाद हम इसको रखना चाहें तो वो किस तरह से रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये तरीका ऐड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सिबलिंग करके हम कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ही आए पेरेंट एलिमेंट, और इंसर्ट बिफोर करूंगा मैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें काम एक छोटा सा ये करना है कि न्यू एलिमेंट, और उसके बाद क्या करना है, एग्जिस्टिंग। बाकी सारा मेथड सेम रहने वाला है। एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट वाला ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग एलिमेंट की जो आईडी लिखनी है जिस तरह से ये मैंने किया स्टेप, और उसके बाद आपने यही करना है सारा। इसकी जगह पे सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉट लिख देना है, नेक्स्ट सिबलिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इसको जरूर इस तरह से कि आप इसके बाद रखना चाहो इसके बाद रख के देखो, या फिर जो किसी पैराग्राफ है उसके साथ आप इसको उसके बाद रखना चाहो तो उसके बाद भी रख के इसको आप देख सकते हो। तो ये सबके साथ इसी तरह से काम करेगा। बस आपने क्या करना है, इसकी आईडी को टारगेट कर लेना। जिस तरह से मैंने अभी एग्जिस्टिंग एलिमेंट में कौन सी आईडी रखी है, माई हेडिंग रखी है, तो इसी वजह से ये उसके साथ हो रहा है। अब अगर आप चाहो कि जो पहले से मौजूद एलिमेंट है उसको इसके साथ रिप्लेस करना, मतलब वो चला जाए और ये आ जाए, तो वो भी बहुत सिंपल तरीका, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट एलिमेंट, और हम यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस। एक हमारे पास होता है रिप्लेस विद कर सकते हैं, रिप्लेस चाइल्ड कर सकते हैं, जो भी करना चाहो कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ इसको जरा चेक करके देखूंगा, न्यू एलिमेंट आएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट आएगा। तो अब ये क्या होगा, इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो कोड विद जी की जगह पे ये आ चुका है, दिस इज न्यू एलिमेंट। और इस तरह से भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड न्यू एलिमेंट क्रिएट करने के HTML में जावास्क्रिप्ट की मदद से।
और अब जो हम लास्ट चीज़ देखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से अगर हम कभी चाहें कोई एलिमेंट रिमूव करना तो वो कर सकते हैं। अब उसका तरीका भी बहुत सिंपल है। जिस तरह से आप यहाँ पे आओ और किसी वेरिएबल में भी डायरेक्ट हम स्टोर कर लेंगे इसको, कॉन्स्ट और एलिमेंट लिखना है यहाँ पर आपने वो वाला जिसको रिमूव करना चाहते हो। तो मैं इसका वेरिएबल का नेम भी वही लिख देता हूँ, एलिमेंट टू रिमूव। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट करना है हमने रिमूव, मैं ये जो मेरी हेडिंग है इसी को रिमूव करके देख लेता हूँ। तो इसका तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट लिखो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसको यहाँ पे आप एक्सेस कर लो। अब एक्सेस भी कर लेंगे हम साथ साथ और इसका साथ स्टोर भी कर रहे हैं एलिमेंट टू रिमूव वेरिएबल में। अब यहाँ पे आके क्या करना है आपने, यहाँ पे आके इसकी जो आईडी थी हेडिंग की वो लिख देना है, जो कि इसकी आईडी थी माय हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इस तरह से आपने कर लेना है। और उसके बाद जो एक और छोटा सा काम करना है वो है पेरेंट नोड में इसको पेरेंट नोड जो एलिमेंट था हमारे पास उसका यूज कर लेना है इसके साथ। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पेरेंट यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा था एलिमेंट टू रिमूव वो लिखेंगे और यहाँ पर पेरेंट नोड में इसको शामिल कर देंगे। पेरेंट नोड आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ये भी हो गया हमारा काम। और लास्ट जो है हमारा स्टेप रिमूव करने के लिए यहाँ पे लिखना है पेरेंट एलिमेंट और यहाँ पे लिखना है रिमूव चाइल्ड लिखना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिख देना वेरिएबल का जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। ये असल में हमने क्या किया था, इसको एक पेरेंट पूरी बॉडी को पेरेंट हमने कंसीडर करवा दिया इसको पेरेंट नोड का यूज करके। इसके बाद हमने यहाँ से एक चाइल्ड रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट टू रिमूव और ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। ये देखो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया फौरन से। तो ये तरीका होता है। अभी यहाँ पे आपको कोई हेडिंग नजर नहीं आएगी तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एलिमेंट। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रिलोड करके दिखाऊं आपको कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कॉन्स्ट और एलिमेंट टू रिमूव और माय हेडिंग करके मैंने इसको एक्सेस किया। अब आपको जरूरत नहीं है कि इसको पेरेंट नोड में लिखो फिर उसके बाद जाकर रिमूव करो। यहाँ पर आपने क्या करना है, एलिमेंट टू रिमूव लिखना है, डायरेक्ट आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि ये कुछ ब्राउजर में हो सकता है कि ये इस तरह से काम ना करे, ये सिर्फ मॉडर्न ब्राउजर में काम करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो ब्राउजर है वो क्रोम यूज कर लो अभी, या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो ट्राई करके देख लेना। अगर ना काम करे तो क्रोम में ट्राई जरूर करना। तो ये जो मेथड है ये काम करता है मॉडर्न ब्राउजर में। तो अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इसने मेरा टाइम भी सेव किया और ये मेथड अगर आप उसके साथ कंपेयर करो तो आसान भी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये तो था एक सिंपल तरीका। लेकिन अगर हम किसी लिस्ट जिस तरह से हमारे पास थी अनऑर्डर लिस्ट, इसके किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते तो वो किस तरह से कर सकते हैं, जरा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये था मेरे पास यूएल, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये था मेरे पास यूएल। अब यूएल को मैं एक क्लास दे दूंगा। सबसे अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, सिर्फ आईडी से सिलेक्ट करते आ रहे हैं ज्यादातर। और मैं इसको क्लास कर दूंगा माय लिस्ट दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम ये जो लिस्ट है इसके किसी एलिमेंट को रिमूव करके देखेंगे कि हम पेरेंट जो है एक उसके किसी स्पेसिफिक एक एलिमेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आके क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और उसके बाद यहाँ पे रहेगा एलिमेंट टू रिमूव, फिर वही सारा काम। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको क्वेरी सिलेक्टर की मदद से करूंगा। पहले हम क्या कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से कर रहे थे। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो क्वेरी सिलेक्टर उसको सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी क्लास लिखनी है। और अगर आपको याद हो तो क्वेरी सिलेक्टर का जब भी यूज करना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आपने क्लास है तो उसको डायरेक्ट जिस तरह से हम सीएसएस में टारगेट करते थे उसी तरह करना है, डॉट से करेंगे। और अगर आपके पास आईडी है तो उसको हैश से करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिख दिया माय लिस्ट। और अब ये क्या करेगा, लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है उसके अंदर जो एल आई है उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट टू रिमूव और ये जो फर्स्ट आइटम है आप इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ पर रिमूव लिख के। और दूसरा जो तरीका था आपके पास उससे भी रिमूव कर सकते हो, पेरेंट नोड में पहले करो इसको कन्वर्ट, फिर सारा ये काम कर लो आप। लेकिन ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसी को ट्राई करके रिमूव कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ सिंपल आपके पास मेथड्स थे एलिमेंट्स को रिमूव करने के। और हमने ये भी अभी तक देख लिया किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझा, ये फैमिली जो नोड फैमिली है किस तरह से काम करती है, इसमें टेक्स्ट नोड, पेरेंट, चाइल्ड नोड, ये सारी चीजें हमने समझी। पेरेंट नोड को भी हमने देखा। इसके साथ ही हमारा डोम कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में इतना ही यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।